My dear Shine family members, गुड मॉर्निंग। एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आज रात की मीटिंग जो 9:30 से स्टार्ट होनी थी, सर्दियों का मौसम होने की वजह से और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से इस मीटिंग को थोड़ा सा प्रीपोन किया जा रहा है। यानी अब ये मीटिंग रात्रि 9 बजे स्टार्ट होगी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने सभी जानने वालों को सही समय पर ज्वाइन करा लेंगे और सर्दियों का मौसम का ध्यान रखते हुए मीटिंग टाइम पर शुरू भी कर दी जाएगी। यानी तकरीबन 8:30 पर 8:30 बजे उस लिंक को ओपन कर दिया जाएगा और जूम लिंक पर आप क्लिक करके ज्वाइन करना शुरू कर सकेंगे और रात को 9 बजे मीटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। इस मीटिंग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन उन लोगों के लिए जिन्होंने किसी प्रकार से कोई भी लीगल एक्शन लिया है। मेरे पास लीगल में बात किए हुए बहुत से लोगों की ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं कि जिसे अगर मैं शेयर करूं तो बहुत ज़्यादा लोगों पे प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि एफआईआर में, कंप्लेन में जो डेटा है, अगर उस डेटा को आप देखें, माननीय न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया डेटा, उसमें तकरीबन 450 से अंदर एफआईआर वो की गई, कोट की गई हैं। हो सकता है उसमें लोग क्लब हों, किसी एफआईआर में 10, किसी में 20, इस तरह से। लेकिन आज की जो मीटिंग है, इस मीटिंग में उन 450 लोगों जिनके नाम के द्वारा एफआईआर हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण कुछ बातें इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि कंपनी अपनी तरफ से जब अब तक जांच हुई है उसको देखते हुए, जो डेटा निकल के सामने आ रहा है उसको देखते हुए, कंपनी पहले भी निवेदन कर रही थी और अब पूरी तरीके से कंपनी अपनी तरफ से माननीय न्यायालय में रिक्वेस्ट करेगी कि हमको हमारे कस्टमर्स की लायबिलिटी को खत्म करने का रास्ता दिया जाए और अपने रोड मैप्स को भी कंपनी की तरफ से सबमिट कराएंगे। हमारे पास 3 तरह की लायबिलिटीज हैं। वो सारे कस्टमर्स जिनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं और उन रजिस्ट्रियों के आधार पर उन्हें पोजीशन मिलना, जो कि बहुत आसान है, बहुत सरल है। और अगर न्यायालय के द्वारा हमें ये परमिशन दे दी जाती है कि हाँ, अगर हम पोजीशन दे सकते हैं तो फटाफट सब पोजीशन दिला दिया जाए। तो जितने भी लोग अभी तक जिनको पोजीशन नहीं मिला है या जितनी भी रजिस्ट्रियां अभी तक हुई हैं, उन सभी रजिस्ट्रियों में जिन लोगों को पोजीशन मिल चुका है, उनकी जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है या जिन्हें पोजीशन अभी मिलना बाकी है, उन सारे लोगों की लिस्ट फटाफट तैयार करके, जो जायज रजिस्ट्रियां हैं, जिन रजिस्ट्रियों में कोई हेरफेरी नहीं की गई है और जो रजिस्ट्रियां 2019 से पहले की हैं, उन कार्यालय बंद होने से पहले उन सभी रजिस्ट्रियों पर तुरंत कब्जा दिया जा सकता है। और आप भी बेहतर समझ सकते हैं कि हमारे लिए बड़ा आसान होगा। और शायद मेरे ख्याल से पूरी की पूरी कंप्लेन में, पूरी शाइन की लायबिलिटी में 40% से ज्यादा लोग हैं जिनकी रजिस्ट्रियां हो गई हैं और उन्हें पोजीशन नहीं मिला, इसी का तकलीफ उन्हें है। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर हम अपनी ओवरऑल लायबिलिटी का 40% बड़ी आसानी से उतार सकते हैं पोजीशन दे करके और न्यायालय की निगरानी में, और इस डेटा को अगर हम न्यायालय में सबमिट करते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कस्टमर्स, न्यायपालिका और एजेंसियों के अंदर कि 40% से ज्यादा लोगों की समस्याएं सॉल्व हो चुकी हैं सिर्फ पोजीशन दे करके, जो कि बड़ा आसान है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। पहले भी किया जा सकता था, लेकिन आप सभी लोगों के बीच में मौजूद कुछ ऐसे कुचक्र रचने वाले लोग जो नहीं चाहते थे कि कंपनी अपने काम को प्रॉपर तरीके से कर पाए, जिनके द्वारा रची गई ये सारे की सारी साजिशें जो आज कस्टमर्स को परेशान कर रही है, इस वजह से, अन्यथा पोजीशन वाली तो समस्या आती नहीं कभी। अगर पोजीशन खत्म होता है तो इतनी लायबिलिटी तो यहां खत्म होती है। सेकंड नंबर पर आते हैं वो सारे लोग जिन्होंने कंपनी में पैसा जमा किया और उनकी अभी तक रजिस्ट्री नहीं हो पाई। मैंने जो डेटा शेयर किया इसमें भी, ये डेटा हमारे द्वारा नहीं बल्कि जांच एजेंसी के द्वारा सबमिट किया गया है, जिसमें अगर आप देखेंगे लैंड इन्वेंट्री अभी पूरी तरीके से उसे वेरीफाई भी नहीं किया गया। अभी बहुत से ऐसी लैंड्स हैं जो हमारी बाकी हैं, जिसका इसमें शायद कैलकुलेशन नहीं आया है। अभी बहुत से ऐसी जमीनें हमारी हैं जिन्हें अवैध लोगों ने कब्जा कर रखा है। यानी एज पर
एजेंसीज के रिकॉर्ड के यहां पर हमारे पास 90 करोड़ रुपए की वैल्यू का सर्किल रेट वैल्यू की लैंड है। अगर हम इसे डेवलप करते हैं तो करीब करीब ये 4 से 500 करोड़ रुपए की वैल्यू का लैंड बैंक बनता है, जो आज की तारीख में कंपनी के पास में है। उतनी वैल्यू सिर्फ उतने लैंड की जो इस डेटा में मौजूद है। अभी अगर पूरी जांच की जाएगी तो ये वैल्यू करीब तकरीबन 2000 करोड़ को भी क्रॉस करेगी। अगर कोई हमारे से रजिस्ट्री कराना चाहता है तो हमारे पास एज पर रिकॉर्ड ये मौजूद है कि ये वो लैंड वैल्यू लिखी गई हैं जो खरीदी गई हैं पहले 2013, 14, 15, 16, 17, 18 में, जिसकी वैल्यू आज की तारीख में इस डिटेल के हिसाब से अगर देखा जाए तो तकरीबन जस्ट डबल हो चुकी होंगी, और उसे प्लॉटिंग करके प्लॉटेड वैल्यू में लेकर के आते हैं तो उससे ऊपर जा चुकी होगी। यानी अगर इसको 90 को हम 180 मान लें और इसका 3 से 4 गुना ले लेते हैं तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भी समस्या हमारी समस्या नहीं है। मैं आपको डिटेल सफाई नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने फैसले कर सके कि हमारे लिए दोनों लायबिलिटियां बहुत मैटर नहीं करती हैं। ना पोजीशन देना मैटर करता है और ना आपकी रजिस्ट्री कराना मैटर करता हमारे लिए। अब इसके बाद आ जाते हैं कि कुछ लैंड जो हमें परचेस करनी है, कुछ लैंड जो हमें खरीदनी है, तो इसमें एक डेटा आता है। अगर आप डेटा देखें तो एडवांस फॉर लैंड 450 करोड़ से ऊपर का फंड, जो मैं पहले 350 करोड़ बोला करता, 400 करोड़ से ऊपर का फंड यहां पे शो हो रहा है कि जो जमीन खरीदने के लिए कंपनी ने एडवांस में दिया हुआ है। यानी ये पैसे हमारे मार्केट में सिर्फ इसलिए अभी तक होल्ड हैं, फंसे हुए हैं, क्योंकि सभी लोगों के द्वारा सहयोग ना मिल पाने के कारण, कंपनी के बारे में अफवाह उड़ाने के कारण, और बहुत से ऐसी चीज़ें जो हमारे और कंपनी के बीच में, कंपनी और हमारे कस्टमर के बीच में कुछ ऐसे लोग घुस चुके थे जिन्हें अगर आप देखें तो आज आपको खुली नज़र से दिखाई दे रहा होगा कि एक कंपनी को बदनाम करने के लिए, हजारों लोगों का रोजगार छीनने के लिए चंद लोगों ने मिलकर के जो साजिश रची, उसके एवज में 450 करोड़ रुपए से ऊपर का फंड आज कंपनी का फंसा हुआ है, जिसे कंपनी अगर अपना क्लियर करती तो शायद मेरे ख्याल से आज की तारीख में इसको भी अगर हम मान लेते हैं कि अगर इस पर हम लैंड डेवलपमेंट करते तो आराम से ये करीब 2-2.5 हजार करोड़ के आसपास का लैंड बैंक ये होता हमारा। हम आगे आ जाते हैं एडवांस टू वेंडर। अगर इसे आप देखेंगे तो 70 करोड़ से ऊपर का फंड है जो वेंडर्स को है। वेंडर्स लाइक डेवलपमेंट जो करने वाले लोग हैं वो, वेंडर्स लाइक जिनके पास गाड़ियां, ये सारी चीज कंपनी खरीदने वाली थी वो, जहां हमने एडवांस दे रखे डिफरेंट उसमें। अब इसके बाद हम आ जाते हैं एडवांस ब्रोकरेज, 391 करोड़, तकरीबन 391 करोड़ रुपए का एडवांस पे आउट पड़ा हुआ है लीडर्स के पास, जिन लोगों ने कंपनी में काम किया है। जो मैं बोला करता था बार बार कि लोगों के पास पैसे गए हैं, लोगों ने पैसा लिया है। 2019 में तो बेइंतहा पैसा लोगों ने अपने अकाउंट्स में लिए हैं। तो 391 करोड़ रुपए, ये मेरा डेटा नहीं है, ये डेटा सबमिट किया गया है थ्रू जांच एजेंसी। जो डेटा कोर्ट में आएगा तो आप वहां से भी निकलवा सकते हैं। बात यहां पे इस बात की जाती है, दो लायबिलिटी अभी तक मैंने बताया आप सभी लोगों को। एक लायबिलिटी कि अगर कस्टमर अपना पोजीशन चाहता है, इमीडिएट पोजीशन कंपनी दे सकती है बगैर कोई देरी किए हुए। न्यायिक प्रक्रिया जिस तरह से चल रही उसमें हम न्यायालय के समक्ष खुद ये बात रखने के लिए सक्षम हैं कि हम अपने लोगों को पोजीशन दे सकते हैं, हमें लिस्ट दी जाए। वो सारी रजिस्ट्रियां वेरीफाई करके लिस्ट दी जाए जिन रजिस्ट्रियों में कोई भी झोल झाल नहीं किया गया, जिन रजिस्ट्रियों में कोई भी लोचा नहीं है, जिन रजिस्ट्रियों में कोई भी बदमाशी नहीं की गई, क्योंकि कंपनी को डैमेज किया गया पूरे साजिश के तहत, और उसके बाद कंपनी को कोलैप्स करने की कोशिश करी गई और बदनाम करके सिर्फ 2-4 लोगों को, हजारों लोगों के रोजगार छीन करके चंद लोगों ने बैठकर वहां पर सिर्फ अपना रोजगार चलाया है। और एक बड़ी बात और, फिलहाल पहले मैं बता दूं, तीसरी लायबिलिटी हमारी देनदारियों की। जिन लोगों ने अपना कैशबैक लेना है, जिन लोगों ने अपना पैसा वापस लेना है, जिन लोगों के छोटे निवेश हैं, जिन्होंने कंपनी में निवेश किए थे और उनको कुछ नहीं मिला, वो अपना पैसा वापस चाहते हैं। तो हमारे खुद के वेंडर्स देखें, एडवांसेस देखें, या कंपनी बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा देखें, हमारा लैंड बैंक देखें,
तो इतने पैसे हमारे पास है कि अगर तीसरा कॉलम भी हमारे पास आता है, हम न्यायालय के समक्ष पूरी तरीके से इस मांग को रखेंगे, उठाएंगे कि जिन जिन लोगों के पास ट्रांजैक्शन स्लिप हैं, यानी जिन लोगों ने हमको अकाउंट में पैसे दिए हैं, अगर वो हमारे पास आते हैं और उन्होंने किसी प्रकार कोई लाभ नहीं लिया है, यानी चाहे पे आउट से हो, चाहे रिटर्न से हो, चाहे किसी भी तौर से किसी प्रकार कोई लाभ नहीं लिया है, तो हम सक्षम हैं एक निर्धारित समय सीमा के अंदर उन सभी लोगों के पैसे को लौटाने के लिए। मैं आपको ये बात इसलिए सिर्फ ग्रुप पे बताना चाह रहा हूं कि आप मेरा परिवार हैं। रास्ता आपके सामने कल भी था, आज भी है, और कल यही रास्ता लेकर कंपनी आने वाली भी है कि अगर आप रजिस्ट्री करा चुके हैं तो आपको पोजीशन देने में पूरी तरह सक्षम हैं। अगर आपने पैसा पूरा दे दिया है कंपनी में, रजिस्ट्री आपकी होनी, तो आपकी रजिस्ट्री कराने में भी हम सक्षम हैं। और अगर आपने रजिस्ट्री नहीं कराई है, आपने कोई भी निवेश ऐसा किया जिसमें आपको पैसा वापस चाहिए, कंपनी के अकाउंट में अगर आपने पैसा दिया है, तो कंपनी आपको आपकी धनराशि वापस करने के लिए भी सक्षम है। इन सारी की सारी चीजों के बाद सारी लड़ाई खत्म होती है। सवाल अब उठता है इस बात का कि इतने बड़े प्रकरण में जहां 3 साल से ऊपर समय हो गया, इस 3 साल से ऊपर के समय में मात्र 50 से 60 लोगों को अभियुक्त बनाया गया। उन 50 से 60 लोगों में भी करीब 40 लोग निर्दोष होंगे, जिनका कोई भी दोष नहीं होगा, जिन्हें सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए, पैसा वसूलने के लिए, दुश्मनी के लिए जिन्हें नामजद किया गया। जाहिर सी बात है कि अगर कायदे से देखा जाए तो तकरीबन 15 से 20 लोग ही ऐसे हैं जिनका नाम दिया गया है इस पूरे के पूरे प्रकरण में, जिन्होंने कुछ किया है ऐसा कि हाँ उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक सवाल, क्या इस पूरे प्रकरण में जहां पे कई लाख लोगों का समूह था, लाखों लोग जहां पर एजेंट बन के काम करते थे, इस पूरे के पूरे समूह में क्या सिर्फ 60 लोग ही दोषी थे? अगर दोष की परिभाषा वो है जो एफआईआर में डाली गई है, दोष की परिभाषा अगर वो है जो एफआईआर लिखवाते हुए कई निर्दोष लोगों का नाम दिया गया है, तो क्या वो व्यक्ति दोषी नहीं है जिसने इस एफआईआर को सिर्फ इसलिए करवाया कि उसका नाम एफआईआर ना नहीं पाए? ऐसे न जाने कितने एजेंट्स, न जाने कितने एसोसिएट और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अभी इस दायरे से बचे हुए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो अहम मुद्दा इस वॉइस नोट का, कि ये रास्ता देने के साथ साथ कंपनी अपने ऊपर लगाए गए 60,000 करोड़ की एफआईआर की भी जांच करवाने की मांग करेगी। हर वो एफआईआर, जिन एफआईआर में लोगों ने हम पे दावा ठोका है, उन सारे के सारे दावों को कंपनी माननीय न्यायालय के समक्ष बिल्कुल रखेगी कि अगर किसी ने हम पर एफआईआर किया है तो इनके पेमेंट का प्रूफ या इनके एफआईआर का आधार उसे जांचा जाए। हमारे ऊपर जिस प्रकार से अब तक जो भी आरोप लगाए गए हैं, वो आरोप अभी तक कहीं साबित नहीं हुए हैं। कहीं पर भी 1 रुपया विदेश जाने का रिकॉर्ड नहीं आया है। और मेरा सबसे बड़ा निवेदन है जांच एजेंसी से, सबसे बड़ा निवेदन मेरा है उन सभी जांच एजेंसी जांच कर रही हैं, व्यक्तिगत तौर से इस कंपनी के डायरेक्टर्स, उन डायरेक्टर्स के जो हम और हमारे एमडी साहब, इनके बैंक ट्रांजैक्शन को पूरा चेक कर लिया जाए। क्योंकि अगर किसी भी प्रकार से लेनी देनी में कोई भी हेरफेर किया गया होगा तो हमने अपने अकाउंट्स के अंदर भी ऐसे ट्रांजैक्शन किए होंगे। तो पूरी तरीके से हमारे बैंक ट्रांजैक्शन के बारे चेक कर लिया जाए, खुलकर सामने आ जाएगा, पूरी तरह सामने आ जाएगा कि हां क्या कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो सस्पिशियस हैं। इसके साथ ही साथ जो हम पर आरोप लगाए गए कि हम लंदन, अफ्रीका और पता नहीं कहां कहां पर लोगों ने हम पे आरोप लगाया, मैं निवेदन करूंगा इसको भी माननीय न्यायालय में कि जांच एजेंसियों को भी इस बात के लिए निर्देशित किया जाए कि हमारी इमिग्रेशन रिपोर्ट निकाल ली जाए सभी लोगों की। तो खुलकर सामने आ जाएगा कि हम में से कौन कितनी बार अफ्रीका और लंदन गया है। खुद ब खुद सामने आ जाएगा इमिग्रेशन रिपोर्ट से, हमारे पासपोर्ट नंबर से, कि कितनी बार हमने विदेश का दौरा किया है।
किस किस देश में गए, जिस जिस देश में गया हूं हर देश में शाइन के लोगों के साथ में गया हूं या उनके लिए गया हूं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम पर आरोप लगाई गई, जो माननीय न्यायालय में किसी प्रकार से स्थापित नहीं कर सकते हैं। और आप भी समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति झूठ इतना ज्यादा बोल रहा हो जो साबित ना किया जा सके, तो उस व्यक्ति का लालच क्या है, उसके पीछे मकसद क्या है। फिलहाल आज की मीटिंग के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें मैं चाहूंगा कि जो लोग लीगल में गए हुए हैं वो इन 3 पार्ट में अगर कहीं पर भी हैं, यानी रजिस्ट्री करा चुके हैं तो पोजीशन पे आना चाहते हैं, या पैसा पूरा आ गया रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, या उन्होंने पैसा जमा किया और पैसा पाना चाहते हैं, और अगर वो लीगल पे गए हुए हैं तो मेरा निवेदन है कि आज शाम मीटिंग में जरूर आए, क्योंकि कंपनी लीगल के सारे मामलात को सिर्फ लीगल के प्रोसेस से ही तय करेगी, निर्धारित करेगी। किसी प्रकार से हम आउट ऑफ लॉ, आउट ऑफ कोर्ट नहीं जाएंगे बाहर। क्योंकि अगर माननीय न्यायालय में किसी प्रकार की कोई भी दशा दिशा निर्धारित कर दी गई और उस दशा दिशा पर अगर अमल करने के लिए मैं आया, तो यकीन जानिए कि सिर्फ और सिर्फ हम उसी दिशा को ही चुनेंगे जो न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाएगी। उसके लेफ्ट और राइट जाना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये अवमानना हो जाएगी। और उसके बाद यदि कोई कस्टमर, कोई ग्राहक हमें किसी प्रकार से धमकी या अपशब्द या दबाव का प्रयोग करता है, तो ये भी न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आज की मीटिंग में एफआईआर से संबंधित सारे लोगों से कि वो आए, आकर के मीटिंग को जरूर सुने, अपने नाम के आगे एफआईआर जरूर लिखें। एफआईआर का सच किस सन में किया उन्होंने और शहर, ये 3 चीज लिखें। मैं आपको अनम्यूट करूंगा। आज की मीटिंग इसीलिए 1 घंटे प्रीपोन की जा रही है, आधे घंटे प्रीपोन की जा रही है कि आपसे बातचीत हो सके। आज की मीटिंग में अहम मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इन बातों पर है, कंपनी रोड मैप कैसे देने जा रही है। निवेदन है अधिक से अधिक लोगों को ज्वाइन कराएं ताकि लोग अपनी बातों को समझ सके। बाकी कंपनी के पास लायबिलिटी खत्म करने का फुल प्रूफ प्लान है। कंपनी के पास अपनी संपत्ति भी है, जमीन भी है और पैसा भी है। ये 3 के तीनों चीजें कंपनी जिसका सही इस्तेमाल करके किसी और के हाथ में ना देकर कोई और इसका दुरुपयोग ना करे, पूर्ण रूप से कंपनी अपनी लायबिलिटी खत्म कर सकती है। अगर कस्टमर की लायबिलिटी खत्म होती है तो विवाद खत्म होता है। अगर पैसा कहीं बाहर विदेश नहीं गया है, पैसे कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं किया गया जो आपका पीएमएलए एक्ट में आता हो, तो वो एक्ट भी खत्म होता है। और अगर लोग संतुष्ट होते हैं, मुकदमा खत्म होता है, तो अपने आप कंपनी क्लियर हो जाती है। तो फिलहाल मैं निवेदन करूंगा कि आपके हाथ में अब फैसला है। बहुत इंपॉर्टेंट दिन आपके पास आज की जिंदगी का, आज से लेकर अगले कुछ दिन का है कि आपको ये फैसला करना है कि आपको इस पार खड़े होकर के अपनी लायबिलिटी खत्म करके सबके चेहरे पर मुस्कान लानी है, या एक बार फिर से आप सब लोग ऐसे लोगों के हाथ की कठपुतली बनने जा रहे हैं कि जो आगामी, अभी तो हमने मुकदमा लड़ा ही नहीं था, अब अगर हम अपने हक की लड़ाई लड़ने जाएंगे और ऐसी एफआईआर की परतें खोलेंगे, ऐसे डिफॉल्टर, ऐसे लोगों के पीछे पड़ेंगे जिन्होंने कंपनी का पैसा खाया और आपको को भड़काया, तो कम से कम 3 से 4 साल 5 साल तक आपका समय और जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सो मेरा निवेदन आप सभी लोगों से है कि आप समय की जो आज की मांग है उससे ध्यान रखते हुए आज की मीटिंग के बाद अपनी दशा और दिशा दोनों निर्धारित करें। कंपनी ने कल भी आपके हित के लिए सोचा था, आज भी सोचेगी, और कल भी हमारा सोचना कस्टमर के हित के लिए ही है। अब वो कस्टमर हमारे इस सर्कल में आता है कि नहीं आता है, ये कस्टमर की अपनी मर्जी और उसके फैसले पर डिपेंड करता है। धन्यवाद।